दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस आवाज़ ने करोड़ों दिलों पर राज किया, जिसके गानों ने मोहब्बत, दर्द, खुशी और जुनून को एक ही सुरों में पिरो दिया, क्या उस आवाज़ के पीछे भी कोई ऐसा राज छिपा हो सकता है जिसे दुनिया से हमेशा छिपा कर रखा गया? एक ऐसी गायिका जिसने करीब 6 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया, एक ऐसा नाम जो हर दौर में हर पीढ़ी के दिलों में बसा रहा। लेकिन क्या उसकी ज़िंदगी उतनी ही सुरीली थी जितनी उसकी आवाज़? ये कहानी है आशा भोसले की, जो सिर्फ सुरों की मलिका ही नहीं बल्कि विवादों और रहस्यों का भी एक ऐसा चेहरा बन गई जिसे समझना आज भी आसान नहीं। क्यों एक ही परिवार की दो बहनें लता मंगेशकर और आशा भोसले, जिन्होंने साथ में संघर्ष किया, वही आगे चलकर एक दूसरे से दूर हो गई? क्यों एक उम्र की लड़की ने अपने 16 साल बड़े दो बच्चों के पिता से शादी करने का फैसला लिया? क्या यह प्यार था या फिर कोई और ऐसा कदम जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी? क्या सच में आशा भोसले पर लगे वो आरोप कि उन्होंने अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया, सिर्फ अफवाहें, या इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? क्या वजह थी? कुछ लोग उन्हें एक महान कलाकार मानते थे, तो वहीं कुछ लोग उनके नाम के साथ विवाद और साजिशों की कहानियां जोड़ते थे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक साधारण सी शुरुआत करने वाली लड़की सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर उतनी ऊंचाइयों तक पहुंची, या फिर इस सफर में कुछ ऐसे राज छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करता है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे आशा भोसले की जिंदगी के वो एक ऐसा सच जो आपको हैरान कर सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर मोड़ पर सस्पेंस, हर सच के पीछे छुपा है एक नया राज, और शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपकी नज़रों में बदल जाएगी इस महान गायिका की पूरी तस्वीर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप उनकी कहानी की शुरुआत करें तो उनके बचपन में जाना पड़ेगा, जहां एक छोटे से शहर में एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां संगीत केवल एक कला नहीं बल्कि ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक बड़े कलाकार थे। हर समय रियाज और सुरों की गूंज सुनाई देती थी। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले ही अपनी पहचान बनाने की राह पर आगे बढ़ रही थी और बाकी भाई बहन भी इसी माहौल में बड़े हो रहे थे। लेकिन जिंदगी ने यहाँ भी एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब आशा बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया और उसी पल उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। एक खुशहाल परिवार अचानक संघर्षों में डूब गया। घर चलाने की जिम्मेदारी अचानक बड़ी बहन के कंधों पर आ गई और वही बड़ी बहन एक तरह से माँ की जगह खड़ी हो गई। जरा सोचिए, उस उम्र में जब लोग अपनी सपनों के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में ये दोनों बहनें अपने पूरे परिवार को संभालने में लगी हुई थी। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें दर्द भी था, संघर्ष भी था और एक अजीब सी मजबूरी भी थी। आशा ने अपनी बड़ी बहन का साथ दिया और बहुत ही कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। उन्हें छोटे छोटे मौके मिलते थे, छोटे छोटे गाने मिलते थे, लेकिन वह हर एक मौके को पकड़ती चली गई, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ करियर नहीं था बल्कि उनके परिवार का सहारा था। लेकिन उस समय इंडस्ट्री में पहले ही बड़े बड़े नाम मौजूद थे। उनके बीच अपनी जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत उन्होंने वह गाने मिलते थे जिन्हें दूसरे सिंगर छोड़ देते थे। कभी सपोर्टिंग किरदारों के लिए गाना पड़ता था, कभी ऐसे गाने जो ज़्यादा नोटिस भी नहीं आते थे। धीरे धीरे उन्हें एक बी ग्रेड सिंगर की तरह देखा जाने लगा। उनके अंदर टैलेंट तो था लेकिन पहचान नहीं थी, मेहनत थी लेकिन मौके नहीं थे। और यही वह दौर था जहाँ कई लोग हार मान लेते थे, लेकिन आशा ने हार नहीं मानी। इसी बीच उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा फैसला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उन्होंने अपने दिल की सुनते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। उन्होंने गणपतराव भोसले से शादी कर ली, जो उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे। यह एक शादी उन्होंने अपने घर वालों को खिलाफ जाकर की थी। इस फैसले ने उन्हें उनके परिवार से दूर कर दिया, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि शायद उनके लिए यही सही रास्ता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर फैसला नहीं निकलता जैसा हम पहले सोचते थे। शादी के बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिस प्यार के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वही रिश्ता अब उनके लिए दर्द की वजह बनने लगा। ससुराल में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन हर दिन एक नए संघर्ष से गुजरना पड़ा। बताया जाता है कि उन पर काम का काफ़ी दबाव डाला जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा गाने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि घर में ज़्यादा पैसा आ सके। धीरे धीरे यह दबाव मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी में बदल गया तो अंदर की अंदर टूटने लगी। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह पहले ही अपने परिवार से दूर हो चुकी थी। इसी बीच उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई, वो माँ बनने वाली थी।
अब उनके सामने सिर्फ उनका दर्द नहीं था बल्कि उनके परिवार का भविष्य भी था, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वो यह सब और नहीं सहेंगे। वे अपने 2 छोटे बच्चे को लेकर और तीसरे बच्चे को कोख में लेकर अपने पति के घर छोड़कर वापस अपने मायके आ गई। यह फैसला आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह वो पल था जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। यहाँ से उन्होंने एक शुरुआत की, लेकिन इस बार उनके साथ 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, हेमंत, वर्षा और आनंद। उस समय तीनों ही बहुत छोटे थे और अब उनकी पूरी जिम्मेदारी आशा के कंधों पर थी। एक तरह उन्हें अपने करियर को संभालना था, दूसरी तरफ अपने बच्चों को पालना था, और यह सब उन्हें अकेले ही करना पड़ा था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और हर गाना गाया, हर मौका पकड़ा, और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनने लगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। इसी दौरान उनकी मुलाकात ओपिनियर से, जिन्होंने एक टैलेंट को पहचाना और उन्हें बड़े मौके दिए। यही वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार उन्हें अपने मंच पर खड़ा किया, जहां से उनकी असली पहचान शुरू हुई। उनके गाने हिट होने लगे, लोग उनकी आवाज़ को पहचानने लगे और धीरे धीरे वो उस भीड़ से अलग नज़र आने लगी जो कभी उन्हें नज़रअंदाज किया जाता था। लेकिन सफलता के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में एक और कहानी चल रही थी। ओपिनियर के साथ उनका रिश्ता धीरे धीरे खास बनता गया। वो सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, यह रिश्ता लोगों की नज़रों में आने लगा और समाज में इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में पहले से बंधे हुए थे। धीरे धीरे यह कहानी सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक विवाद का रूप लेने लगी। लोग बातें करने लगे, आरोप लगाने लगे लेकिन इन सब के बीच भी आशा का करियर लगातार ऊपर जाता रहा। उनके गाने सुपरहिट होते रहे और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली। इस दौर में सबसे ज़्यादा चर्चा एक और बात की हुई, 2 बहनों के बीच बढ़ती दूरी। एक तरफ थी लता मंगेशकर, दूसरी आवाज़ पहले से ही संगीत जगत पर राज कर रही थी, और दूसरी तरफ थी आशा भोसले, जो तेजी से उसी मुकाम की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे दोनों के नाम एक ही ऊंचाई पर आने लगे, वैसे वैसे तुलना शुरू हो गई, और यह तुलना धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में बदल गई। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। वजह कही थी, कुछ काम से जुड़ी, कुछ निजी जिंदगी से, लेकिन सच्चाई पूरी तरह कभी सामने नहीं आई। उस समय संगीत जगत में रॉयल्टी को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा था। कुछ लोग चाहते थे कि गायकों को उनके गानों से हिस्सेदारी मिले, जबकि कुछ उसके खिलाफ थे। इस मुद्दे ने भी कई रिश्तों को प्रभावित किया और माहौल ऐसा बन गया कि लोग अलग अलग पक्ष में खड़े नजर आने लगे। इसी दौरान कई तरह की चर्चाएं सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि इंडस्ट्री में एक तरह का दबदबा बन गया है, जहां नए लोगों के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। हालांकि इन बातों की कोई पुख्ता पुष्टि नहीं, लेकिन इन चर्चाओं ने दोनों बहनों के बीच दूरी को और रहस्यमय बना दिया। फिर समय बदला और जिंदगी ने फिर एक बार आशा को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी मुलाकात हुई आर.डी. बर्मन से, जो पहले ही संगीत की दुनिया का बड़ा नाम थे। काम के दौरान दोनों के बीच गहरा जुड़ाव बना, जो धीरे धीरे रिश्ते में बदल गया, और फिर दोनों ने शादी कर ली। यह रिश्ता उनके जीवन का सबसे सुकून भरा दौर बनकर सामने आया। दोनों ने साथ मिलकर कई ऐसे गाने गाए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी जोड़ी ने संगीत की एक नया रंग दिया और नई पहचान दी, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया, और एक बड़ा झटका तब लगा जब आर.डी. बर्मन का निधन हो गया। यह पल उन्हें अंदर से एक बार फिर तोड़ गया। इसके बाद जिंदगी में एक बार फिर अकेलापन लौट आया, लेकिन इस बार उनके पास जिम्मेदारियां थी। उनके बच्चे, उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले ने संगीत की राह चुनी, लेकिन साल 2015 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। उनकी बेटी वर्षा भोसले, जो एक पत्रकार थी, उन्होंने भी जीवन में कई कठिन दौर देखे और आखिरकार अवसाद में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। यह घटनाएं किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होती हैं। वही उनके छोटे बेटे आनंद भोसले हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने अपनी मां के काम को, विरासत को संभाला और आज भी उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अगली पीढ़ी में भी एक उम्मीद नजर आती है। आनंद की बेटी चिनाई भोसले, जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं होती, उसके साथ विवाद भी चलते हैं। उनके जीवन के वर्षों में
पारिवारिक मतभेद और संपत्ति से जुड़े मुद्दों की चर्चाएं भी सामने आई। उन सब के बावजूद अगर उनके करियर को देखा जाए तो आशा भोसले ने वो ऊंचाइयां हासिल की जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। हजारों गानों की आवाज़ बनाना, दादा साहब फाल्के सम्मान को पद्म भूषित जैसे बड़े पुरस्कार हासिल करना, यह सब उनके नाम को, इतिहास को हमेशा के लिए दर्ज कर चुका है। लेकिन अगर उनकी पूरी जिंदगी को एक साथ देखा जाए तो सवाल जरूर उठता है, क्या उनकी सफलता के बाद भी अंदर से संतुष्ट थी? एक तरफ नाम, शोहरत और पहचान थी तो दूसरी तरफ रिश्तों का दर्द, अपने को खोने का दुख और एक गहरी खामोशी थी। शायद यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि बाहर से जितनी रोशनी दिखाई देती है, अंदर उतनी ही खामोशी होती है। और यही वजह थी जब भी उनके गाने सुनाई देते हैं तो सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी पूरी कहानी भी महसूस होती। अब सवाल यही रह जाता है, क्या सच में इतनी सफलता के बाद भी वो खुश थी या फिर यह सब सिर्फ एक पर्दा था जिसके पीछे एक अकेली ज़िंदगी छुपी थी?